अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम लेंगे C++ में। उसके बाद उसी प्रोग्राम को हम ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक इंसान को ड्राई रन नहीं आता तो वो कभी भी एक प्रोग्रामर नहीं बन सकता। ड्राई रन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, हम उसको पहले ड्राई रन करेंगे, उसके बाद उसका एल्गोरिदम लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे नंबर होते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कोई भी ऐसा नंबर जो हमें गिवन है, अगर हम उनके डिजिट काउंट करें और तमाम डिजिट को उसी पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, अगर वो नंबर उस नंबर के इक्वल आता है, आंसर इक्वल आता है, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दिया गया है 153। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 डिजिट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अगर हम इन तमाम नंबर्स जो गिवन है 1, 5, 3, इन सब की पावर 3 लें, 1 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, और इनको आपस में ऐड करें, अगर तो आंसर 153 आता है तो जो गिवन नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। और अगर आंसर 153 नहीं आता तो वो गिवन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। हम देखते हैं 1 की पावर 3 1, 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 27, तो ये आंसर 153 के इक्वल आता है। तो ये इक्वल है, तो 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो अब हम देखते हैं 27 को। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम डिजिट्स को काउंट करेंगे। इसमें टू डिजिट्स हैं तो हम पावर 2 लेंगे। 2 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 7 की पावर 2 49, तो आंसर विल बी इक्वल टू 53 as 27 is not equal to 53, so 27 is not an Armstrong number। अक्सर लोगों की गलत फहमी है कि कोई भी नंबर गिवन हो, चाहे वो जितने डिजिट का मर्जी हो, तो अगर हम उन सब की पावर 3 लेके उसको ऐड कर दें, तो अगर वो आंसर इक्वल आ जाए गिवन नंबर के, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। हमने यहाँ पे देखा हम पावर 2 ले रहे हैं, तो अगर हम कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसकी पावर 3 ले लेते हैं और चेक करते हैं वो इक्वल नहीं आता, और वो कहते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है। हमने देखना है कि डिजिट कितने, उन तमाम डिजिट को काउंट करके जितने डिजिट गिवन होंगे उसकी पावर लेनी है। तो अगर उनको इनका आंसर गिवन नंबर के इक्वल आता है तो फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का C++ में, कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे चेक होते हैं C++ पे, सो प्रोग्राम क्या है। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेता हूं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। तो ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, तो आइए इसको समझते हैं। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग का आपको पता है, तो सबसे पहले इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। हमने कुछ इंटीजर टाइप वैल्यू लिए हैं, n, temp, m, p, sum is equal to 0 and f is equal to 0। तो सबसे पहले इंटर नम, हमने यूजर से एक नंबर ले लिया n। तो आ जाते हैं फर्स्ट लूप पे, फॉर लूप पे। तो जो गिवन नंबर n है जो यूजर ने दिया है, वो सबसे पहले टेम्प में स्टोर होगा। तो कंडीशन है फॉर टेम्प इज इक्वल टू n, टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि टेम्प n है और टेम्प उस वक्त तक चले, लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट हो जब तक टेम्प 0 ना हो जाए। तो टेम्प मॉडुलस 10, यानी कि जो भी गिवन नंबर है उसका मॉडुलस चेक होगा, 10 की बेस पे फ्रीक्वेंसी ऐड होगी और फिर उसका जो टेम्प डिवाइडेड बाय 10 न्यू टेम्प बनेगा। तो इस लूप में ये जो लूप गिवन है, इसमें सिर्फ
फ्रीक्वेंसी काउंट होगी कि जो गिवन नंबर है वो कितने डिजिट का है। सो सेकंड वन इज दिस लूप। इस लूप में सबसे पहले वही काम होगा, m इज इक्वल टू 10 मॉडुलस 10 चेक होगा रिमाइंडर जो आएगा m मल्टीप्लाई बाय f जो है फ्रीक्वेंसी यानी कि जो पार आएगी हमने ये यहां से निकाली है, m जो गिवन नंबर यहां से आया। तो ये जो math.h है ये यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने लाजमी है क्योंकि हम यहाँ पे पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं कराएंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। उसके बाद सम का एक हमने वेरिएबल लिया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस पी ये जो आया है उसको सम में ऐड कर देगा ये। उसके बाद वही टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 यानी कि नेक्स्ट टेम्प आएगा। टेम्प में टेम्परेरी हमने वेरिएबल लिया है जिसमें n स्टोर हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे चेक लगेगा इफ टेम्प इज इक्वल टू n सी आउट आर्मस्ट्रॉन्ग, और अगर गिवन नंबर टेम्प के इक्वल n के इक्वल नहीं आएगा तो एल सी आउट नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉरी ये ऐसे, तो ये प्रोग्राम ऐसे ही लिखा रहेगा। हम एक नंबर लेते हैं 27 का, और हमने पहले एग्जांपल में चेक किया कि 27 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो हम 27 को देखते हैं कि ये प्रोग्राम इसे कैसे सॉल्व करेगा। 27 नंबर ये यूजर ने एंटर कर दिया। सबसे पहले फर्स्ट लूप आएगी। फर्स्ट लूप में क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू n यानी कि टेम्प में आ गया 27, टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, 27 इज नॉट इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 27 मॉडुलस 10, 27 का मॉडुलस आएगा 7, फ्रीक्वेंसी में एक ऐड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पहले 0 थी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू, जो टेम्प है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाय 10, 27 बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 2। हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। एक दफा लूप कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट फिर लूप जाएगी। यहाँ पे चेक होगा टेम्प इज इक्वल टू 2 आ गया और 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये लूप एग्जीक्यूट होगी। फिर m इज इक्वल टू 2 मॉडुलस 10, m इज इक्वल टू 2, फ्रीक्वेंसी में एक ऐड होगा, पहले फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, और टेम्प फिर रह जाएगा टेम्प इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो जाएगा, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू 0, बट टेम्प यहाँ पे कंडीशन टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, मगर यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगी। सो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वो 2 आई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वो 2 आई है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ये रेज कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आई है। नंबर था हमारे पास 27, फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास 2। हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि जो नंबर होगा उसके जितने डिजिट होंगे वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसमें 2 डिजिट हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी 2 आ रही है। सो फर्स्ट लूप हमने देखी। नाउ अब हम देखेंगे सेकंड लूप। सेकंड लूप में पहले क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू n, 27 आएगा टेम्प में, टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, 27 इज नॉट इक्वल टू 0। सो आगे आएगा m इज इक्वल टू 27 मॉडुलस 10 विच इज इक्वल टू 7 m में 7 आ गया। फिर पार का फंक्शन आएगा, n की पार m की पार फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी पार आएगी 2 जो 49 होगा हमारे पास। उसके बाद सम, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू
सम पहले हमारे पास सम क्या है, इनिशियली हमारे पास सम 0 है, 0 प्लस 49, तो आंसर विल बी 49, ये सम में आ जाएगा। फिर टेम्प इज इक्वल टू 27/10 विच इज इक्वल टू 2। फेज ए कंप्लीट हो गया। सेकंड में देखें कि टेम्प में 2 आ जाएगा, 2m इज इक्वल टू 2 मॉडुलस 10 इक्वल टू 2, पार आएगी 2 की फ्रीक्वेंसी 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे सम इज इक्वल टू, पहले सम में 49 है, 49 प्लस 4 53 आ जाएगा सम में। उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10, तो टेम्प में आ जाएगा 0, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टेम्प नॉट इक्वल टू 0, लूप टर्मिनेट होगी। उसके बाद लूप टर्मिनेट होने के बाद ये चेक आएगा, इफ टेम्प सॉरी यहाँ पे ना सम आना था, मैंने टेम्प गलती से लिख लिया है। इफ सम इज इक्वल टू, इफ सम यानी कि जो हमारा सम आया है वो है 53 इज इक्वल टू n, n हमने लिया था 27, देन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब आप जानते हैं कि 53 इज नॉट इक्वल टू 27, सो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली स्टेटमेंट होगी नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। सो ये हमने 27 की एग्जांपल ली। ये जो सारा कुछ हमने किया है ये ड्राई रन है, ये हमारा प्रोग्राम था C++ का। ये जो सारा कुछ हमने किया है ये ड्राई रन है, इसको ड्राई रन बोलते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, IT कनेक्ट उसका जल्द जवाब देगा। तो अगर आपने अभी तक IT कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द IT कनेक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से आगाही हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफिज।